हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश एंड जीके विद सुनीता मैम। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ जो पोइम हमने स्टार्ट कर रखी थी, ओ टू द वेस्ट विंड, जो हमारी फिनिश हो गई थी उसके क्वेश्चन आंसर। जब पोइम हमारी फिनिश हो गई थी और उसके क्वेश्चन आंसर करने के लिए हमें अपना खुद का एनालिसिस करने के लिए हमें इनको और उनके इस तरह के जो क्वेश्चन है वो मैंने आप लोगों के लेके आई हूँ, तो थोड़ा अपना भी आप एनालिसिस करें। देन फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और आप लोगों के लिए यूजफुल है, बेनिफिशियल है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करें। फर्स्ट क्वेश्चन है कि दिस पोइम इज, जो पोइम हमने रीड किया वो टू द वेस्ट विंड रिटन बाय पीबी शैली, वो कैसी पोइम है? रेगुलर ओड है, इरेगुलर है, पर्सनल है एंड इम्पर्सनल है। तो मैंने स्टार्टिंग में ये बता दिया था आपको ये कैसी पोइम है, इरेगुलर ओड है। ओके, देन नेक्स्ट है दिस पोइम हैज, तो ये भी ये ओटेवा राइम है, टेरजा है, राइमा है, रीमा रोयल है, स्पेंसरियन है। तो ये भी हमने देख लिया था, ये टेरजा राइम है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया था ये कैसी है, टेरजा राइम है। देन सेकंड है, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, दिस पोइम वॉज पब्लिश्ड इन, ये जो पोइम है हमारी कब पब्लिश हुई थी? तो ये पोइम हमारी पब्लिश हुई थी, बताइए कब हुई थी? ये 1822 में तो उसकी डेथ हो गई थी। 22 में डेथ हो गई थी। ये तो सारे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे आप एक मिनट, 99 को 1988 को या तो इसे या किसी किसी को भी आप 19 कर लीजिए, ठीक है। एक मिनट, इसका आंसर हो जाएगा 1819। ये यहाँ पे गलत ऑप्शन दे रखे हैं। जो हमारी पोएम है वो पब्लिश कब हुई थी? 1819 में, और 1822 में उसकी डेथ हो गई थी। देन नेक्स्ट लास्ट फोर्थ क्वेश्चन है, दिस पोएम इज इन 5 पार्ट्स, एवरी पार्ट सीम्स टू बी एन ओड। तो 5 पार्ट्स ये हमने देखा था, 5 पार्ट्स हैं। स्टार्टिंग का पार्ट अर्थ के ऊपर है, सेकंड स्काई पे है, थर्ड है वो ओशन पे है, फोर्थ और फिफ्थ के अंदर वो खुद के ओपिनियन बताता है। तो इसके अंदर 5 पार्ट्स हैं, 5 पार्ट्स वो किससे रिलेटेड है? ओड से रिलेटेड। हमने देखा था स्टार्टिंग की, इरेगुलर ओड इसके अंदर काम में लिया गया है। देन 5 नंबर क्वेश्चन है इसमें, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड। तो यहाँ पे ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, देखो रिपीटेशन हो रहा है बार बार इसका, तो बार बार रिपीटेशन है, इसका मतलब है इसके अंदर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, द इफेक्ट ऑफ द वेस्ट विंड ऑन द ड्राई लीव्स इज सच एज। तो ये जो वेस्ट विंड है जो ड्राई लीव्स के ऊपर जो अपना इफेक्ट डालता है वो किस तरह से डालता है? दे गेट टेरिफाइड एंड फ्लाई अवे एट द घोस्ट डू फ्रॉम एन एनचांटर। तो ये हमने देखा था पोएम के अंदर कि कितना टेरिफाइड कर देता है और इस तरह से फ्लाई करके लेके जाता है जैसे कोई घोस्ट होता है वो करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है इसमें, पेस्टिलेंस स्ट्रिकन्स मल्टीट्यूड मीन्स। तो यहाँ पे जब हमने पोएम रीड किया था तब हमने देखा था कि किस मीन्स, पेस्टिलेंस मीन्स, स्ट्रिकन्स मीन्स क्या होता है? जो छुआछूत की बीमारी होती है उससे रिलेटेड यहाँ पे दिया गया है। तो ये जो छुआछूत की बीमारी का हमने क्या देखा था कि जो डेड जो लीव्स होती हैं, जो डेड और फॉलन लीव्स होती हैं, जो हमने पोएम में देखा था कि जो ड्राई हो जाती हैं, जो पेल हैं, जो हेक्टिक रेड है, यानी कि जो अपनी लिविंग थिंग्स को खो देती हैं, तो उनको ये अपने साथ उड़ा के ले जाती है। तो किस तरह से लेके ले जाती है, किस तरह से उसका कंपेरिजन किया गया है? ऐसे जैसे कोई जो बीमारी होती है, छुआछूत की बीमारी होती है, वो तेजी से फैलती है। जो एपिडेमिक डिजीज होती है जितनी स्प्रेड आउट होती है वो उसी तेजी से ये उनको अपने साथ उड़ा के ले जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 8 है, इट्स लाइक ए क्रॉप्स विद इन इट्स ग्रेव। तो ग्रेव में कैसे पहुंचती है वो? तो विंग्ड जो सीड्स होते हैं वो हवा के द्वारा वो जो सीड्स उड़ के चले जाते हैं वो ग्रेव हो जाते हैं, धरती में दफन हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे वो क्या बन जाते हैं? पेड़। एक दिन वो छोटे प्लांट्स के रूप में निकलते हैं बाहर, फिर धीरे धीरे पेड़ बन जाते हैं। देन नेक्स्ट है, थाइन जोर सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग शैल ब्लो। तो हेयर जोर मीन्स, तो यहाँ पे जोर मीन्स क्या होगा? रिजेंबलिंग टू ब्लू स्काई।
एजोर हमने पोएम में देखा था, एजोर पोएम आया, ये वर्ड आया था एजोर, तो इसका मीन्स क्या होगा, रिजेंबलिंग टू ब्लू स्काई। देन नेक्स्ट है द स्प्रिंग एयर। द स्प्रिंग एयर मीन्स अवेकन्स द ड्रीमिंग अर्थ। अवेकन्स द ड्रीमिंग अर्थ, यहाँ पे इसका आंसर ये हो जाएगा, पढ़ के देख लेना, ये जो सुटेबल आंसर है वो यही देता है। देन नेक्स्ट है द वेस्ट विंड इज ए डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्व इन द सेंस दैट। तो हमने देखा था डिस्ट्रॉय करता है और किस तरह से प्रिजर्व करता है। प्रिजर्व यानी कि डिस्ट्रॉय मीन्स होता है नष्ट करना, प्रिजर्व यानी उगाना, यानी उसका जो न्यू बर्थ होता है। तो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय द ड्राई लीव्स, अपने साथ उड़ा के लेके जाता है, जो ड्राई लीव्स होते हैं उनका वो डिस्ट्रॉय करता है। एंड प्रिजर्व, प्रिजर्व हम किस में देखते हैं, जो सीड्स को भी लेके जाता है और धरती में दफन कर देता है, फिर वो धीरे धीरे प्लांट बन के निकलते हैं, तो उसमें भी प्रिजर्व करता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 है शूक फ्रॉम द टेंगल्ड बो ऑफ हेवन एंड ओशन। हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उसकी जो जड़ें हैं वो समुद्र से और कहाँ तक उठी हुई हैं, हेवन तक उठी हुई हैं, तो उसकी जो वो शाखाएं वो टेंगल्ड हैं। तो हेयर द हेवन एंड द ओशन हैव बीन सिमिलर टू, तो यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ, ये ट्रीज के लिए हुआ है। तो ट्रीज की ही तो शाखाएं होंगी ना, जो अंदर से ऊपर तक स्काई तक फैली हुई हैं। नेक्स्ट है लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड व्हाट इज कंपेयर्ड हेयर। तो यहाँ पे जो उसके उठे हुए जो बाल हैं हेड से, तो इसका किससे कंपैरिजन किया गया है, वेस्ट विंड से। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेस्ट विंड। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा मैच से रिलेटिव है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटिंग। तो इसका आंसर देखो हमने यहाँ में टिक कर रखा है। तो एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटिंग किससे है, क्लाउड से। तो क्लाउड से जब बारिश होती है तो तभी तो मतलब बादलों में क्या होता है, रेन होती है और लाइटिंग होती है, तो कॉमन सेंस की बात है। देन सेकंड है येलो ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड। ये किसके लिए यूज हुआ था, ये यूज हुआ था हमारे ड्राई लीव्स के लिए। क्यों, किसको अपने साथ उड़ा के ले के जाती है, ड्राई लीव्स को ले उड़ा के लेके जाती है, सूखी पत्तियों को। थर्ड है इट्स लाइक ए क्रॉप्स विद इन इट्स ग्रेव। तो इसमें वजह सीड्स के अपने साथ ही ले जाती है और दफन कर देती है ग्रेव के अंदर। द नेक्स्ट सो स्वीट द सेंस फैंस पिक्चरिंग दैम। तो ये आंसर हो जाएगा वोटरी फ्लावर से। तो स्वीट सेंस फैंट यानी कि जो खुशबू बिखेर देती है, तो वो उसके लिए किसके लिए, वोटरी फ्लावर्स के लिए। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 15 में है दाउ डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर। तो ये डर्ज मीन्स क्या होगा, एक फ्यूनरल सॉन्ग होता है। देखो डर्ज कि जो मरा हुआ साल है, डाइंग ईयर मरा हुआ साल, मतलब जो बीता हुआ साल जो ईयर है वो स्पेंड हो गया है, वो किट मीन्स वो किस लिए यूज हुआ, फ्यूनरल सॉन्ग है, जो शोक जिसके अंदर दुख वाला जो भाव होता है उसके लिए यूज हुआ है द फ्यूनरल सॉन्ग। देन नेक्स्ट है ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बर्स्ट ऑन हियर दिस लाइन सजेस्ट। तो ये जो ब्लैक रेन एंड फायर, जो ब्लैक रेन है एंड जो फायर है, और जो हेल मीन जो ओले हैं, जो मतलब कुल फूट के जो ब्रस्ट स्फोटित होते हैं। तो ये रिवोल्यूशनरी इफेक्ट, ये किसके लिए यूज हुआ है, रिवोल्यूशनरी मतलब जैसे हम किसी चीज की जो अच्छा है, सच्चा है, उसके लिए हमें खुल के विद्रोह करते हैं, उसके लिए ये यूज हुआ है। तो रिवोल्यूशनरी होता है किसी चीज का विद्रोह करना। द ब्लू मेडिटेरियन ओशन सीम्स टू बी स्लीपिंग। तो किसके ऊपर सोया हुआ नजर आता है, वो हमें वो आता है बिसाइड ए प्यूमिक आइलैंड। ये एक आइलैंड का नाम है। तो उसके पास में हमने जब पोएम रीड की थी तब हमने बताया था कि वो वहाँ पे उसका मेंशन होता है। तो उसके पास ये जो ब्लू मेडिटेरियन है ओशन है, ये इसकी बात होती है। देन 18 नंबर क्वेश्चन है द इफेक्ट ऑफ द वेस्ट विंड ऑन द मेडिटेरियन ओशन। तो मेडिटेरियन ओशंस में जैसे मैरिड टू ओवरग्रो विद ऑल इट्स मोस एंड फ्लावर्स। तो उसके ऊपर ओवर ग्रो कर जाते हैं ना, ऊपर तक फैल जाती हैं। क्या, उसके जो काई होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं,
तो जैसे वेस्ट विंड है वो मेडिटेरियन के ओशन के ऊपर, वैसे कैसी इफेक्ट करती है, जो उसके ऊपर जो ओवरग्रो हुई है उसके ऊपर तक फैली हुई है मोस एंड जो काई होती है वो फ्लावर होती हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है द अटलांटिक लेवल पावर्स क्लीव देमसेल्व्स इनटू जेम्स। तो मीन्स जो उसका अटलांटिक लेवल का जो पावर्स है उसको भी वो चीर देती है, क्लीव कर देती है, चीर देती है। और चीरते हुए कौन चीर देती है? वेस्ट विंड, यानी कि इसकी पावर से भी अधिक पावर किसका है? वेस्ट विंड का पावर है। देन नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन नंबर हमारा ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बस्ट दिस एक्सपेंशन एक्सप्रेस। जी पहले भी आया क्वेश्चन है, तो इसके अंदर कौन सा हो जाएगा? इसके अंदर हो जाएगा रिवोल्यूशनरी इफेक्ट ऑफ द वेस्ट विंड। ये नहीं होगा, इसके अंदर वेदर के ऊपर तो ना रिवोल्यूशनरी दिखाया गया है, वेस्ट विंड के ऊपर दिखाया गया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 है इफ द पोइट वर ए डेड लीफ हु वुड हैव द मोस्ट फ्रीडम। यहाँ पे पोइट है, वो पोइम के अंदर आपने देखा होगा कि वो अपना कंपेरिजन, वो अपनी तुलना किसके साथ करता है? वेस्ट विंड के साथ करता है। कहता है कि तुम मुझे भी अपना जैसा बना लो, जब मैं यंग था, मैं यूथ था, तब मैं ऐसा ही था, लेकिन अब मुझे आप अपना जैसा बना लो। तो यहाँ पे क्या कहता है कि द फ्रीडम कौन है यहाँ पे? तो पोइट कहता है कि मैं तो यहाँ पे डेड लीव्स की तरह हो गया, मेरी जो यूथ, मेरी जो यंग ने जो यूथ है, मतलब जो यंग है वो ढल गई है, और लेकिन जो तुम्हारी है वो फ्री है। तो किसकी फ्री है? वेस्ट विंड की है। देन नेक्स्ट द कैमराड ऑफ द वेंडरिंग ओवर हेवन। हेवन मीन्स यहाँ पे किसके लिए यूज हुआ? स्काई के लिए यूज हुआ है। फिर 23 है आई फॉल अपॉन द थ्रोन ऑफ लाइफ आई ब्लीड दिस लाइन शो द। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सब मेरी लाइफ किसके समान हो गई है, मैं किसके ऊपर गिरा हुआ हूँ? जैसे कांटों के ऊपर गिरा हूँ, मेरी लाइफ कांटों समान हो गई है, मानो कि मैं ब्लड ही ब्लड में चारों तरफ लगा हुआ है। तो इस लाइन का मतलब क्या है? पैथेटिक मूड, यानी कि वो एक निराशावादी बन गया है। फिर है माई स्पिरिट बी दाउ मी इम्पेटस वन। हेयर इम्पेटस मीन्स, तो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस मीन्स हो जाएगा इसका स्वाभाविक, यानी ये एक स्वाभाविक जो अंदर से एक जो आवाज आती है वो एक स्वाभाविक होती है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड द अप्लाइड फिगर ऑफ स्पीच। तो इसके अंदर कौन सा स्पीच है? तो आप इस क्वेश्चन को स्किप कर दें, क्योंकि रिहॉर्टिकल क्वेश्चंस वाले जो, या फिर ये जो फिगर ऑफ स्पीच है, ये इस बार से हटा दिया गया है हमारे सिलेबस से, तो इसको आप, इस क्वेश्चन को आप छोड़ दें। देन नेक्स्ट इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम देयर इज ए फैक्ट। तो सेकंड पार्ट में स्काई पे करता है, ये आपको पता है। फर्स्ट अर्थ है, सेकंड स्काई है, थर्ड ओशन है। देन ओ लिफ्ट मी एज ए वेव आई लिफ्ट ए क्लाउड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुझे तुम्हारी तरह लहरों के ऊपर और पत्तियों की तरह और क्लाउड की तरह मुझे तुम जैसा लिफ्ट कर दो, उठा दो, मैं तुम्हारी तरह ही वंडरिंग करूं। तो ये किससे कह रहा है? ये वेस्ट विंड से कह रहा है। तो थ्रू दिस लाइन द पोइट वांट्स द वेस्ट विंड टू गिव हिम इट्स इफेक्ट दैट इज ऑल दीज। अर्थ के ऊपर भी, ओशन पे भी और स्काई पे, यानी सभी के ऊपर के लिए कह रहा है। देन नेक्स्ट आई टू लाइक दी टाइमलेस एंड स्विफ्ट एंड प्राउड। हु इज टाइमलेस, स्विफ्ट एंड प्राउड हियर? तो यहाँ पे कौन टाइमलेस, स्विफ्ट और प्राउड बनना चाहता है? तो ये जो क्वालिटीज हैं ये वेस्ट विंड के लिए यूज हुई हैं, और कहता है कि मुझे भी ऐसा ही बनना है, क्योंकि मैं भी अपने यंग एज में ऐसा ही था, बट जैसे जैसे मेरी जो यूथ है वो ढलती हुई जा रही है, तो मुझे भी तुम्हारे जैसा ही बनना है। तो ये कौन कह रहा है? ये पोइट कह रहा है। ओके, तो इसी के साथ आज के जो हमारे क्वेश्चन आंसर है वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपके लिए यूजफुल हैं तो इसे एक लाइक ज़रूर दें, और यूजफुल है तो आपको कोई और भी नोन है और रिलेटिव है तो आप उनको शेयर जरूर करें। ओके गाइज, बाय बाय।